मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, 19 नए राज्य मंत्री शामिल किए गए, 5 मंत्रियों की छुट्टी। विस्तार में सिर्फ एक मंत्री का प्रमोशन, पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट मंत्री बनाए गए। मोदी सरकार के राज्य मंत्री की शपथ लेते समय अपना ही नाम लेना भूल गए रामदास आठवले। चुनाव वाले राज्य यूपी से 3 नए मंत्री, चंदौली के सांसद महेंद्र नाथ पांडे, शाहजहांपुर से सांसद कृष्णा राज और अपना दल की अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री बनी। यूपी के अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन पार्टी का बीजेपी में विलय नहीं होगा, बीजेपी के साथ सिर्फ गठबंधन। बीकानेर से सांसद अर्जुना मेघवाल, नागौर के सांसद सीआर चौधरी और सुप्रीम कोर्ट के वकील पीपी चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। राजस्थान से राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी मंत्री बने। राजस्थान के बीकानेर से सांसद अर्जुना मेघवाल के मंत्री बनने पर बीकानेर में जश्न, समर्थकों और रिश्तेदारों ने मिठाइयां बांटी हैं। मोदी सरकार में मंत्री बनकर भी साइकिल से ही संसद से लौटते दिखे अर्जुना मेघवाल और मनसुख मांडविया। मध्य प्रदेश से भी मोदी के मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे, वोट के बदले नोट कांड में जेल जाने वाले फग्गन सिंह कुलस्ते, एमजे अकबर और अनिल माधव दवे राज्य मंत्री बने। गुजरात के राज्यसभा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला राज्य मंत्री बने। पटेल समुदाय से आने वाले रूपाला मोदी के करीबी माने जाते हैं। सांसद जसवंत सिंह भाभोर और मनसुख मांडविया को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। महाराष्ट्र से आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले और धुले से सांसद और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को भी कैबिनेट में जगह मिली। उत्तराखंड में बीजेपी का दलित चेहरा है अजय टम्टा। कर्नाटक के बीजापुर से सांसद रमेश चंदप्पा और असम के नौगांव से सांसद राजेंद्र गोयन को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार के 5 पुराने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। रामशंकर कठेरिया, निहाल चंद, सांवरलाल जाट, मनसुख भाई वसावा और एमके कुंदरिया ने इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी ने की मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 19 नए मंत्रियों से साउथ ब्लॉक में मुलाकात। 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र की तैयारियों में जुटने का निर्देश। अनुप्रिया पटेल के मंत्री बनने के बाद अपना दल में घमासान, पार्टी के दूसरे सांसद हरिवंश ने कहा अनुप्रिया को मंत्री बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल से बात नहीं की गई। अपना दल के अध्यक्ष और अनुप्रिया की मां कृष्णा पटेल ने पार्टी की बैठक बुलाई। विरोध में एनडीए छोड़ने की भी बात हो सकती है। कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया के बारे में बीबी न्यूज से कहा, जो बेटी मेरे नहीं हो सकी वो मोदी की क्या होगी। पार्टी में वर्चस्व को लेकर मां बेटी में पुराना झगड़ा है। मंत्री बनने के बाद घर में मचे घमासान के बीच वाराणसी में अनुप्रिया पटेल के समर्थकों ने मनाया जश्न। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबारों के दिए इंटरव्यू में कहा, यूपी चुनाव नहीं, बजट की प्राथमिकताओं के लिए कैबिनेट विस्तार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को चुनावी नाटकबाजी बताया। कहा, अदानी का 200 करोड़ जुर्माना माफ करने के आरोपों पर खुद जवाब दे प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस का हमला। कहा, अपराधियों और भड़काऊ भाषण देने वालों का मंत्रिमंडल में बोलबाला है। मध्य प्रदेश से मोदी सरकार में नए मंत्री बने अनिल माधव ने खुशी जाहिर किया और कहा कि लोगों के प्रति जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने शीला दीक्षित को कहा है कि आप बनिए यूपी का सीएम चेहरा तो हम आगे बढ़े। शीला ने कहा है कि वो तो खुद यूपी की ही बहू हैं। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी करीब 200 सीटों पर करेंगी चुनाव प्रचार। अभी तक अमेठी, रायबरेली में ही प्रचार करती थी। ईद के बाद प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका पर फैसला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। एयरसेल मैक्सिस डील घोटाले मामले में पूछताछ होनी है। आरोप है कि साल 2007 से 2010 के बीच कार्ति चिदम्बरम की कंपनी में एयरसेल और मैक्सिस से लाखों डॉलर की रकम आई थी। ईडी इसकी जांच कर रहा है। पटना में पार्टी के कार्यक्रम में फोटो खींचने पर पत्रकार को लालू प्रसाद यादव के मंत्री बेटे तेज प्रताप यादव ने धमकी दी। कहा, केस कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और 4 दूसरे आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। सीबीआई ने मांगी थी 10 दिन की हिरासत। राजेंद्र कुमार की पेशी के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि जब मामला दिसंबर का है तो अभी गिरफ्तारी क्यों। सीबीआई ने कहा, गवाहों को डरा धमका रहे हैं राजेंद्र, इसलिए अभी गिरफ्तारी। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को 2 अन्य आरोपियों के सामने बिठाकर सीबीआई ने पूछताछ की। राजेंद्र घूस लेकर ठेके देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने फिर कहा कि मोदी हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। पंजाब में दंगा फैलाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव की पटियाला पुलिस के सामने पेशी। 24 जून के धर्म ग्रंथ बेअदबी केस के आरोप में गिरफ्तार उनको किया गया था। पंजाब के पटियाला में अकाली दल के समर्थकों ने दंगा फैलाने के आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव और केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। केंद्र से अधिकार बंटवारे पर आम आदमी पार्टी को फिर झटका। मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के एक और जज एल नागेश्वर का इंकार। कल जस्टिस जेएस खेर ने इंकार किया था। केजरीवाल सुनेंगे दिल्ली के लोगों की मन की बात। www
talk2ak.com वेबसाइट के जरिए लोगों के सवालों का जवाब देंगे। 17 जुलाई को लॉन्च होगा कैंपेन। दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 17 में दिन दहाड़े शाही ज्वेलर्स के यहां बंदूक की नोक पर लूट, 3.5 करोड़ की ज्वेलरी और रिवॉल्वर लेकर फरार हुए लुटेरे। बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम अब मुंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट का चेन्नई हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट का कोलकाता हाईकोर्ट होगा नाम। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साल 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान की मुश्किलें बढ़ी। हाईकोर्ट से बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। राजस्थान के जोधपुर में अवैध हथियार रखने के मामले में सलमान खान को राहत, जिला और सत्र न्यायालय ने दिए सलमान की अर्जी पर फिर से सुनवाई के आदेश। अपने ही आश्रम की छात्रा से यौन शोषण के आरोप में 3 साल से जोधपुर की जेल में बंद आसाराम को जमानत नहीं मिली। मेडिकल आधार पर जमानत की मांग की गई थी। कोलकाता में हावड़ा से रामपुरहट जाती ट्रेन से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सीआईडी ने आतंकी को बर्दवान पुलिस के हवाले किया। एनआईए को भी सूचना दे दी गई है। हैदराबाद के शमशाबाद में पत्नी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। शव के टुकड़े टुकड़े कर जलाने की कोशिश कर रहा पति गिरफ्तार। कर्नाटक के चिंगमंगलुरु में अपहरण के एक मामले में नाम सामने आने के बाद डिप्टी एसपी एच कलप्पा ने खुदकुशी कर ली है। चेन्नई में मेडिकल छात्र ने मस्ती के लिए बालकनी से कुत्ते को नीचे फेंक दिया। वीडियो शूट करके फेसबुक पर पोस्ट किया। वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज, आरोपी एमबीबीएस छात्र फरार। बांग्लादेश की पुलिस ने माना कि ढाका में ऑपरेशन थंडरबोल्ट के दौरान सुरक्षा बलों की गोली से एक बंधक भी मारा गया। आतंकी समझकर मारी गई गोली। सऊदी अरब ने कहा है कि मदीना में आत्मघाती हमला कर 4 लोगों की जान लेने वाला पाकिस्तानी सुसाइड बॉम्बर ही था। दिल्ली के बवाना में छेड़खानी के आरोपी ने जमानत पर छूटने के बाद केस दर्ज कराने वाले 35 साल की युवक की हत्या कर दी। आगरा में कलेक्ट्रेट के सामने आधा दर्जन गुंडों ने बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीटा। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। यूपी के सहारनपुर में एसडीएम पर लगा सप्लाई इंस्पेक्टर को गाली देने का आरोप। एसडीएम का कथित गाली वाला ऑडियो वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कैमरे में के सामने पुलिस थाने में 2 गुटों के बीच मारपीट। बीच बचाव में पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। मामूली मजाक पर झगड़े के बाद दोनों गुट थाने पहुंचे थे। अमृतसर पठानकोट हाईवे पर पुलिस की वर्दी में गाड़ी चेक करने और कागजात अधूरे होने पर पैसा ऐंठने वाले फर्जी पुलिस पति पत्नी गिरफ्तार। जल्द अमीर बनने के चक्कर में किया था गड़बड़ झाड़। मथुरा हिंसा की सीबीआई से जांच की मांग वाली याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर किया। पिछले महीने हिंसा में 29 लोग मारे गए थे। यूपी के मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र में 3 दिन से लापता बैंक मैनेजर के परिजनों का थाने पर हंगामा, आत्मदाह की धमकी दी। खुद को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का निजी सचिव बताकर 20 विधायकों मंत्रियों से ठगी करने वाला 2 जालसाज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लखनऊ की साइबर सेल ने पकड़ा है। यूपी के मुरादाबाद, मेरठ, आगरा समेत 8 शहरों में एयरपोर्ट बनेंगे। मुरादाबाद में हवाई पट्टी के आसपास जमीनों के दाम बढ़ने से किसान खुश हैं। परसों होगा महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। 9 मंत्री शपथ लेंगे। 4 बीजेपी के, 2 शिवसेना के और 3 बीजेपी के सहयोगी दलों के मंत्रियों के। महाराष्ट्र पुलिस का बड़ा फैसला, खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने के आदेश। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस स्टैंड पर सोते बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपी पुलिस वाला सस्पेंड। मध्य प्रदेश के झाबुआ में फेसबुक पर जिहादी पोस्ट करने वाला बिलाल नाम का किशोर गिरफ्तार। मोदी के घर मस्जिद और सारी दुनिया को मुसलमान बनाने वाली बातें लिखी थी फेसबुक पर। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अब घर में शौचालय होना जरूरी होगा। जिनके घर में शौचालय नहीं होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कोलकाता में इलाहाबाद बैंक की ब्रांच में आग लगी। इंडिया एक्सचेंज प्लेस पर लगी आग को बुझाने में जुटी दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां। मुंबई से सटे पालघर के वसई में भारी बारिश की वजह से तानसा नदी उफान पर। तटवर्ती गांवों के खेतों और घरों में पानी घुसा तो तबाही मच सकती है। भारी बारिश से गोधरा शहर में भी पानी भरा। घरों में फंसे 50 लोगों को स्थानीय युवकों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मानसून के झारखंड पहुंचने के बाद कई इलाकों में तेज बारिश। गढ़वा में बारिश से आई बाढ़ में कई घर बह गए, पुल भी टूट गया। शेयर बाजार ने नहीं किया मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार का स्वागत। सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 27,166 पर बंद। एक्सिस बैंक में विदेशी शेयरधारकों की सीमा 62% से बढ़ाकर 74% करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुंबई में टमाटर की कीमतें आसमान पर, 80 रुपए किलो तक पहुंचा भाव। महंगे हुए टमाटर को खरीदने से बच रहे हैं लोग। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सभी सब्जियों के दाम 60 रुपए के पार। महंगाई से परेशान है लोग। महाराष्ट्र में बीपीएल कार्ड वालों को हर महीने 120 रुपए किलो की दर से 1 किलो अरहर की दाल मुहैया कराएगी सरकार। कैबिनेट का फैसला। दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक उगाएगा हमारे देश के लिए दाल। 2020 तक 2 लाख टन दाल मंगाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग करना महंगा हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग करने पर 6% टैक्स लगाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एलजी ने अपने नए एक्स सीरीज
के दो नए स्मार्टफोन X5 और X Skin लॉन्च किए। LG X5 की कीमत 11,700, X Skin की कीमत 13,500। आंखों से अनलॉक होने वाले TCL के स्मार्टफोन TCL 560 की भारत में आज से शुरू हुई बिक्री। 7,999 रुपए में अमेजन की वेबसाइट पर मिल रहा है फोन। ब्लैकबेरी ने अपने स्मार्टफोन पासपोर्ट की कीमत में भारी कटौती कर दी है। 49,990 रुपए की कीमत का यह फोन अब 29,990 रुपए में मिल रहा है। इटली की कार कंपनी डुकाटी ने भारत में अपनी पावर बाइक मल्टीस्ट्राडा 1200 के पाइक्स पीक मॉडल को पेश किया। दिल्ली के शोरूम में कीमत 20,06,000। पीएनबी बैंक ने नए होम लोन और कार लोन के लिए प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन फीस सितंबर के अंत तक माफ करने का फैसला कर लिया है। शेयर बाजार में ईपीएफ निवेश बढ़ाया जाए या नहीं, इसका फैसला ईपीएफ ट्रस्टी बोर्ड 7 जुलाई को कर सकता है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए कल वेस्टइंडीज रवाना होगी टीम इंडिया। 21 जुलाई को एंटीगुआ में पहला टेस्ट। भारत के खिलाफ 2 अभ्यास मैचों के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट्स 11 की टीम का ऐलान। लियोन जॉनसन कप्तानी करेंगे। 9 जुलाई को पहला अभ्यास मैच। टीम इंडिया के टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वेस्टइंडीज दौरे पर रिद्धिमान साहा विकेट कीपर के तौर पर उनकी पहली पसंद होंगे। श्रीलंका के पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने आर अश्विन की जमकर तारीफ की। कहा, इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर हैं आर अश्विन। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हरभजन के मारपीट वाले दावे का खंडन करते हुए कहा कि वो मजाक था। एक इंटरव्यू में हरभजन ने कहा था कि शोएब ने उनके और युवराज के साथ मारपीट की थी। कैरेबियन प्रीमियर लीग में गर्जा क्रिस गेल का बल्ला। त्रिमांगो टीम के खिलाफ जमैका के कप्तान गेल ने 54 गेंदों में 108 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। जीवन की संभावना की तलाश में नासा ने बृहस्पति ग्रह पर भेजा मानव रहित यान। अभिनेता आमिर खान ने कहा कि सुल्तान की रिलीज से पहले दंगल का पोस्टर इस वजह से रिलीज किया गया ताकि उस फिल्म के दर्शक हमारी फिल्म का पोस्टर भी देख सकें। फिल्म सुल्तान की रिलीज से पहले भांजे आहिल के साथ मस्ती करते दिखे सलमान खान। बहन अर्पिता के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। सलमान खान के भांजे आहिल से महबूब स्टूडियो में मिली प्रियंका चोपड़ा। आहिल को अर्पिता यहां लेकर आई थी। प्रियंका चोपड़ा की पहली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का पोस्टर रिलीज हुआ। फिल्म में नेगेटिव रोल में दिखेंगे प्रियंका चोपड़ा। फिल्म जग्गा जासूस का साथ मिलकर प्रमोशन करेंगे रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ। लंबे समय तक रिलेशनशिप में रह चुके हैं दोनों कलाकार। सैफ अली खान की पूर्व पत्नी अमृता सिंह से जब करीना की प्रेगनेंसी को लेकर सवाल किया गया तो नाराज हो गई। कहा, बेतुके सवाल ना पूछें। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने शुरू की नूर की शूटिंग। कराची की पत्रकार नूर की जिंदगी पर आधारित है यह फिल्म। वैनिटी वैन में शादी की बैचलर पार्टी करती नजर आई अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी। अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वैनिटी वैन में ही पार्टी कर ली उन्होंने।